हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारा प्यारा चैनल करकी एजुकेशनल हब पे। क्लास 10th की मैथ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर लेक्चर नंबर 6 आज हम बात करने वाले हैं। हमने कल क्या पढ़ा था उसके बारे में जान लेते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा था, प्रश्नावली 1.2 का पूरा प्रश्न। आज हम पढ़ने वाले हैं परिमेय नंबर 1.3 यानी कि 1.3 की परिमेय पढ़ेंगे, एनसीईआरटी उदाहरण पढ़ेंगे। तो 1.3 परिमेय क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या कह रही है परिमेय? ये कह रही है, मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। क्या है? P एक अभाज्य संख्या है। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है, मतलब ये है P जो है वो क्या करती है, ए स्क्वायर को विभाजित करती है। यानी कि ये जो P है ए स्क्वायर को विभाजित करती है, तो P जो है वो ए को विभाजित करेगा। यानी कि ए क्या है, इसका क्या है, इसका वर्गमूल है। यानी कि किसी संख्या का वर्ग यदि किसी संख्या को विभाजित करती है, जैसे मान लेते हैं 2 जो है 10 को विभाजित करता है, 10 के स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2 जो होगा वो 10 को भी विभाजित करेगा। ये कह रही है परिमेय। तो इस परिमेय की सहायता से हम प्रश्न को हल करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। पहले हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। क्या है पहला एग्जाम्पल? ये है, पहला एग्जाम्पल ये है, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने एग्जाम्पल एनसीईआरटी के हैं और एक प्रश्नावली है 1.3, इसी में से एक क्वेश्चन फिक्स है कि वो 2 नंबर में आएगा। कितने नंबर में? 2 नंबर में आएगा। तो हम इसको जा रहे हैं सिद्ध करने। पहले हम क्या मानते हैं, आप किसी भी इस तरीके के प्रश्न को हल करने से पहले आपको क्या करना होगा कि पहले हम मान लेंगे इसका उल्टा। क्या कहा है? अपरिमेय है, तो इसको क्या मानेंगे हम? पहले परिमेय संख्या मानेंगे। क्या मानेंगे? पहले हम अपरिमेय है तो परिमेय मानेंगे। क्या मानेंगे? माना कि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिए? करड़ी में 2 जो है वो एक परिमेय संख्या है। अतः हम परिमेय संख्या की परिभाषा पढ़े हुए हैं। क्या होती है? ऐसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हो, Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 के बराबर ना हो। इसको हम लिख सकते हैं करड़ी में 2 बराबर P अपान Q लिख सकते हैं। ये P अपान Q के रूप में हो गया। जहां लिखेंगे, जहां P और Q सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या है। Q नॉट इक्वल टू 0। ये इतना हम लिखेंगे। लिखने के बाद अब क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। इसकी दो तरीके हैं। पहले हम पहले तरीके से लगाते हैं। क्या करेंगे? पहले हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब हम इसका वर्ग करेंगे, इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। हो गया। अब क्या लिखेंगे, करड़ी में 2 का वर्ग 2 हो गया। अब P स्क्वायर अपान
क्यू स्क्वायर। अब देखिए इसके कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, पी स्क्वायर बराबर 2 क्यू स्क्वायर के। अब हम क्या लिखेंगे, जो पी स्क्वायर जो है वो 2 से विभाजित है। क्या है, पी स्क्वायर जो है वो 2 से विभाजित होगा। क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर पी स्क्वायर क्या है, 2 से विभाजित है, अतः पी भी क्या होगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। क्योंकि परिमेय 1.3 मैंने बताया कि यदि कोई संख्या का वर्ग उस संख्या से विभाजित होती है तो उसका जो वर्गमूल भी होगा उसी संख्या से विभाजित हो जाएगा, ये मैंने बताया था। अब क्या लिखेंगे, अतः पी भी 2 से विभाजित हो जाएगी, विभाजित होगी। क्या होगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। अब क्या लिखेंगे, इतना नोट कर लीजिए जो बच्चे नोट करना चाहते हैं। अब चलते हैं हम, क्या लिखेंगे आगे देखिए। अब क्या लिखेंगे, अब पहले यहां पे क्या लिखे, पी स्क्वायर जो 2 से विभाजित है अतः पी भी 2 से विभाजित होगी। अब क्या लिखेंगे, माना कि, ऐसे लिखेंगे, माना कि P बराबर क्या मान लेंगे, क्या है, P बराबर 2Q के। क्या लिख लेंगे, या 2A मान सकते हो तो हम लिख लेते हैं 2A के। तो अब जब हम P का मान रखेंगे इसमें तो हमें क्या मिल जाएगा, P स्क्वायर है यानी कि 2 का होल स्क्वायर। क्या मिल जाएगा, 2 का होल स्क्वायर बराबर 2Q का होल स्क्वायर, 2Q का होल स्क्वायर। देखिए P बराबर क्या मानो, P स्क्वायर बराबर हमें क्या मिला था, 2Q स्क्वायर मिला था। हमने P बराबर क्या माना है, 2A माना है, तो हमें P का, अब क्या करेंगे, P स्क्वायर पे P का मान रख देंगे। P का मान जब रखेंगे 2A का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2A का होल स्क्वायर हो गया, बराबर में क्या है, 2Q का होल स्क्वायर है। अब क्या लिखेंगे, 4A स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर के। अब देखिए 2 से 2 चला गया, क्या आ गया, 2A स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर से। अब क्या लिखेंगे, Q स्क्वायर जो है वो 2 से विभाजित है। क्या लिखेंगे, Q स्क्वायर जो है, Q स्क्वायर जो 2 से विभाजित है। क्या है, Q स्क्वायर जो है वो 2 से विभाजित है अतः Q भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। मैंने परिमेय 1.3 में बताया था, यदि किसी संख्या का वर्ग, जैसे मान लिया जाए 4 का वर्ग 2 से विभाजित है तो इसका जो वर्गमूल भी होगा वो क्या होगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। ये परिमेय 1.3 मैंने बताया है। इसलिए अतः लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, क्यों भी 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। अब क्या लिखेंगे, हमने माना क्या था, कि माना था कि P और Q ये क्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब यह होता है कि जिनका HCF क्या है, 1 आ जाए। इसमें देखिए 2 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, दोनों 2 से कट जा रहा है, यानी कि इसका जो HCF निकालेंगे वो 2 आ जाएगा। अतः हमें क्या प्राप्त हुआ, कि जो हम पहले अवधारणा जो माने थे उसके क्या प्राप्त हुआ, विरोधाभास प्राप्त हुआ। लिख दे रहे हैं हम लैंग्वेज में, इसको नोट कर लीजिए। चलिए लैंग्वेज लिख दे रहे हैं। अब
क्या लिखे, अतः जो हम माने थे पहले अवधारणा क्या माने थे हमारी, अतः हमारी अवधारणा का विरोधाभास करता है, विरोधाभास करता है। यानी कि जो हम अवधारणा माने थे वो विरोधाभास प्राप्त हुआ। क्या लिखेंगे, प्राप्त हुआ। अतः √2 एक क्या माने थे हम, परिमेय संख्या माने थे। तो क्या हमें मिलेगा, हम माने थे विरोधाभास मतलब होता है उल्टा, तो परिमेय संख्या माने थे, हमें क्या मिलेगा, परिमेय संख्या का उल्टा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अतः करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका हो गया, ये 2 नंबर का। इस बार 100% गारंटी लेता हूं कि ये क्वेश्चन या अंक बदल देगा, क्वेश्चन यही रहेगा, यहां पे कर देगा या तो 3 कर देगा या तो कर देगा 5, केवल अंक बदलेगा। लेकिन अंक बदलने से कुछ नहीं होगा। क्या करना है, जो स्टेप करड़ी 2 में लगाए हो, यानी कि √2 में जो स्टेप लगाए हो, यानी कि जो विधि √2 से किए हो वही विधि हम क्या करेंगे, √3 से करेंगे, √5 से करेंगे। इसी तरीके से यह क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। चलिए अब हम एक दूसरा नया एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब अगला एग्जाम्पल जो है वो कहा √3 का। तो √3 का मैं क्वेश्चन ही दे रहा हूं आपके SW के लिए, यानी होमवर्क के लिए। क्या है क्वेश्चन, ये है सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि √3 जो कि एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, √3 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन लगा के हमारे टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में आपको भेजना है। क्या करना है, टेलीग्राम जो चैनल है उसी पे भेजना है आपको ये क्वेश्चन लगा के। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, अगला क्या है, कहेगा अब दूसरे टाइप का यही प्रश्न आज हम पढ़ने वाले हैं, इसी टाइप का सिद्ध करने वाला ही आज हम पढ़ेंगे। केवल क्या पढ़ेंगे, सिद्ध करने वाला पढ़ेंगे। क्या सिद्ध करने वाला दूसरा क्या है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कहेगा दर्शाइए या सिद्ध कीजिए कि क्या है 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना है हमें। इस टाइप के प्रश्न को किस तरीके से सिद्ध किया जाएगा बताने जा रहा हूं। देखिए क्या है, पहले हम मान लेंगे कि 5 - √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे कि ये अपरिमेय कहा है, तो इसका अपोजिट मानेंगे। क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे, माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या
है। क्या है? 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अब हम परिमेय संख्या की परिभाषा क्या थी? ऐसी संख्या जिसे p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके जहां p और q दोनों पूर्णांक हो, q नॉट इक्वल टू 0 के। ये परिमेय संख्या की परिभाषा थी। हम लेक्चर नंबर 4 में परिमेय संख्या की परिभाषा बताए हैं। जो भी बच्चे लेक्चर नंबर 4 और 5 नहीं देखे हैं वो जरूर देखें, क्योंकि यदि आप लेक्चर नंबर 4 और 5 नहीं देखेंगे तो लेक्चर नंबर जो 6 है ये बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो अब क्या करेंगे? माना कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर p अपान q, जहां p और q दोनों पूर्णांक हैं, q नॉट इक्वल टू 0। ये हो गया। अब क्या करेंगे हम? इसको देखिए क्या करने वाले हैं। 5 माइनस क्या है? अंडर रूट 3 है। क्या माने हैं? p अपान क्यू है। तो अब क्या लिखेंगे हम? इसको हम पाछांतर कर देंगे माइनस अंडर रूट 3 को उधर, तो ये हो जाएगा 5 माइनस p अपान क्यू बराबर अंडर रूट 3। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आप इसको क्या माने हैं? 5 माइनस p अपान क्यू एक परिमेय संख्या है। ये तो है, ये एक परिमेय संख्या है। और ये भी सीख लीजिए आज कि परिमेय संख्या में से यदि हम परिमेय संख्या को घटाते हैं, गुणा करते हैं, जोड़ते हैं, भाग देते हैं तो हमेशा हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो ये क्या है? 5 भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। 5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो हम परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? परिमेय संख्या ही मिलेगा। क्या मिलेगा? परिमेय संख्या मिलेगा। अतः अब हम क्या लिखेंगे? अतः 5 माइनस p अपान क्यू जो कि एक परिमेय संख्या है। और आप क्या पढ़े हैं कि अंडर रूट जो 3 है, ये सिद्ध भी किए हैं कि जो अंडर रूट 3 होता है वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध किए हैं? अतः हम पढ़े हैं या सिद्ध कर चुके हैं, लिखेंगे हम सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब देखिए एक यहाँ पे और कॉन्सेप्ट लागू होता हुआ। क्या है? परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के कभी बराबर नहीं हो सकती। क्या? परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के कभी बराबर नहीं हो सकती। तो ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, तो ये क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? यानी कि नहीं हो सकते। अतः हम लिखेंगे, अब ये एक स्टेप और लिखेंगे। क्या? अतः परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती किसके? इस तरीके से लगा देंगे तो हमें बराबर नहीं मिल जाएगा अपरिमेय संख्या के। अपरिमेय संख्या यानी कि अतः परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या के। अब हम क्या माने थे कि 5 माइनस अंडर रूट 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है जो कि हमारी अवधारणा के विरुद्ध हो गया। क्यों? देखिए ये तो क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई ना। और ये तो क्या है? अपरिमेय संख्या हो गई। ये क्या है? ये परिमेय है, ये अपरिमेय है। तो हमारी अवधारणा क्या हुई? अवधारणा क्या हो गई? गलत हो गई। जो कि हमारी अवधारणा के विरुद्ध है। अतः हमने माना क्या था? परिमेय संख्या। अवधारणा क्या हुई? विरुद्ध हो गई। यानी कि क्या हो गई? उल्टी हो गई। तो क्या माने थे? परिमेय संख्या। तो क्या हो गई? अपरिमेय संख्या। क्या हो गई? अपरिमेय। परिमेय का उल्टा क्या होता है? अपरिमेय तो ही होता है। अतः
लिख देंगे 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। देखिए मैं बोल दिया हूं, जो भी बच्चे नोट करना चाहते हैं नोट कर लें। देखिए यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तो मैं बोला हूं, एक बार और बोल देता हूं कि अतः 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अब जो भी बच्चे नोट करना चाहते हैं नोट कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन और इससे पिछला क्वेश्चन जो बताया था ये फिक्स है। 101% गारंटी लेता हूं कि ये 2 नंबर में आएंगे। कितने नंबर में? 2 नंबर में 101% गारंटी लेता हूं कि ये क्वेश्चन आएंगे। तो नोट कर लीजिए। अब एक टाइप में इसमें और प्रश्न आता है, उस टाइप को बता देता हूं। इस टाइप में तीन तरीके के प्रश्न आते हैं। पहला टाइप बताया अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 वाला, और दूसरा टाइप बताया 5 माइनस अंडर रूट 3। यहाँ पे प्लस होता तब भी कोई बात नहीं, प्लस होता कोई बात नहीं, इसको क्या कर दे, उधर पाठांतर कर दे, तब भी वही फार्मूला यूज हो जाता, यानी कि यही स्टेप लगता। अब हम तीसरे टाइप पे चलते हैं। क्या? तीसरे टाइप पे चलते हैं। तीसरा टाइप क्या है इसको देख लेते हैं। चलिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की, जो अपरिमेय की संख्या को सिद्ध करने वाले हैं वो 3 टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं। 3 टाइप में से एक टाइप 100% मैं गारंटी लेता हूं कि वो आएगा। अब कितने नंबर में? तो कम से कम 2 नंबर में, अधिक से अधिक 4 भी नंबर में आ सकता है। ये जो प्रश्न है ये 4 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। अब एग्जामिनर के ऊपर है कि कितने नंबर में ये प्रश्न डाल रहा है। अब अगला टाइप का क्या प्रश्न है ये देखते हैं। कहेगा, क्या कहेगा? सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि 3 अंडर रूट 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इसको तुमको क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या मान लेंगे? पहले हम मान लेंगे क्या? इसका उल्टा, माना कि 3 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ये हो गया, इतना हो गया। अब क्या लिखेंगे? 3 अंडर रूट 2 बराबर a अपान बी या p अपान क्यू भी लिख सकते हैं। चलिए p अपान क्यू ही लिख दे रहे हैं, जहां ये शर्त भी लिख देना p और q दोनों पूर्णांक हैं। q नॉट इक्वल टू 0 के। ये हो गया। अब क्या लिखेंगे? अब आप इसको देखें, प्रश्न को देखिए। यहां पे कुछ नहीं है तो क्या है? मल्टीप्लाई का चिन्ह है, यानी कि गुणा का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? गुणा का। अब क्या करेंगे? 3 अंडर रूट 2 अब लिख सकते हैं p अपान क्यू, ऐसे लिख लिया। अब 3 ये क्या है? मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा? डिवीजन में हो जाएगा। तो अंडर रूट 2 बराबर हमें क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? p अपान क्यू भागे 3। ये हो जाएगा अंडर रूट 2 बराबर p अपान क्यू। अब इसका जब हम करते हैं भाग, किस तरीके से करते हैं भिन्न की, ये तो आप क्लास 6 में ही पढ़े हैं। 1 अपान 3 हो जाएगा p अपान 3 क्यू। ये हो गया। अब मैंने बताया कि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुणा करें, भाग करें, जोड़ें, घटाएं तो वो परिमेय संख्या ही रहेगी। हमेशा परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, ये हमने पढ़ा है। तो अब क्या मिल गई? p अपान 3 क्यू, जो कि लिखेंगे p अपान 3 क्यू जो कि परिमेय संख्या
जो कि क्या है, परिमेय संख्या है। p/3 जो कि जो कि परिमेय संख्या है। अब हम पढ़े क्या हैं, सिद्ध क्या किए हैं, √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। अब लिखेंगे अतः हम लिखेंगे हम सिद्ध कर चुके हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अतः हम सिद्ध कर चुके हैं कि √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। आप क्या मान लिया है, √2 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब जो पिछला कॉन्सेप्ट हुआ था वही कॉन्सेप्ट इसमें भी लागू कर लो। क्या लिखेंगे, इसलिए परिमेय संख्या, इसलिए की जगह पे लिख सकते हैं हम, सटीक वर्ड है अतः परिमेय संख्या नहीं बराबर हो सकती किसके, अपरिमेय संख्या के। अब हमें क्या मिल गया, माने थे परिमेय संख्या, अब हमें क्या मिला, अपरिमेय संख्या, जो कि हमारी अवधारणा के विरुद्ध है। यहां पे लिख लीजिए, जगह है, जो कि हमारी अवधारणा के विरुद्ध है। क्या है, विरुद्ध है। अतः क्या, 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। माने क्या थे, परिमेय संख्या, प्राप्त क्या हुई, अपरिमेय संख्या। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से जो 3 टाइप के क्वेश्चन बनने वाले थे मैंने सिद्ध कर चुके। क्या है, अब देखते हैं। देखिए, क्या एक बार और रिवीजन करा दे रहे हैं, सिद्ध कीजिए। क्या था, 3√2 एक अपरिमेय संख्या थी। हम पहले क्या करेंगे, मान लेंगे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे सबको इसी तरीके से मानेंगे। माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। इतना मानने के बाद आप परिमेय संख्या की परिभाषा लिखेंगे इस शॉर्टकट के रूप में। क्या लिखेंगे, 3√2 बराबर p/q, जहां p और q दोनों पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0 के। अब क्या लिखेंगे, 3√2 इस तरीके से लिखे। तो अब क्या करेंगे, 3 जो इधर मल्टीप्लाई था उधर गया डिवीजन में हो गया, यानी कि भाग में हो गया। अब √2 बराबर p/3q, जो कि p/3q जो कि क्या है, परिमेय संख्या है। मैंने बताया कि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देंगे तो हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, गुणा करेंगे तब भी परिमेय संख्या प्राप्त होगी, और जोड़े और घटाएंगे तब भी परिमेय संख्या प्राप्त होगी। अतः हम सिद्ध कर चुके हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, जो कि हमारी अवधारणा के विरुद्ध है। अतः 3√2 जो एक अपरिमेय संख्या, इस तरीके से सिद्ध हो गई। 3 क्वेश्चन जो सिद्ध कराया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये। यूपी बोर्ड के 2 नंबर में 100% गारंटी लेता हूं कि छपने वाले हैं। अब हम प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न कल हल करेंगे लेक्चर नंबर 7 में। आज का लेक्चर यहीं तक, अपना ध्यान रखें। थैंक यू, धन्यवाद।